नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 24 जनवरी मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख हेडलाइंस की ओर। बहू ने सास को पीटा, मकान में मांगा आधा हिस्सा। स्थापना दिवस पर जुटे एबीवीपी के हजारों कार्यकर्ता। मंडी व्यापारी और किसानों के बीच समझौता। ऑटो चालक को पुलिस कर्मी ने पीटा, वीडियो वायरल। नशेड़ियों ने शराब के रुपए मांगे, नहीं दिए तो पीटा, फिर लूटा। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नागजिरी में रहने वाली एक विधवा महिला पर उसकी ही बहू मकान हासिल करने के लिए दबाव बना रही है। वह महिला और उसके पोते के खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज करवा रही है। बहू की हरकतों से परेशान महिला ने जन सुनवाई में आवेदन दिया है। नागजिरी की गली नंबर 2 के मकान नंबर 192 में रहने वाली कमलाबाई अपनी बहू सुशीला की शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंची। कमलाबाई के पति कैलाश चंद्र और दोनों पुत्रों का निधन हो चुका है। उनके पुत्र मनोज का बेटा आकाश कमलाबाई के साथ रहता है। कमलाबाई के दूसरे पुत्र दिनेश की बहू सुशीला मकान में आधा हिस्सा मांग रही है। वह पड़ोस में रहने वाले नानक सिंह के माध्यम से लगातार दबाव बना रही है। सुशीला बाई ने 20 जनवरी को आकाश और कमलाबाई के खिलाफ नागजिरी थाने में झूठा प्रकरण दर्ज करा दिया। नागजिरी पुलिस ने भी बगैर जांच के आकाश को हिरासत में ले लिया। कमलाबाई का कहना है कि सुशीला का साथ उसके भाई जितेंद्र जाधव, दिलीप जाधव और उसकी भाभी संजू भी देती है। 22 जनवरी को जब कमलाबाई घर पर अकेली थी तब यह लोग आए और घर पर पत्थर फेंके। कमलाबाई का कहना है कि उनके पति ने 17 साल पहले सुशीला बाई और उनके पति दिनेश को हिस्सा देकर अलग कर दिया था। अब इनका मकान पर कोई हक नहीं बनता। बावजूद यह लोग संपत्ति हासिल करने के लिए कमलाबाई को परेशान कर रहे हैं। कमलाबाई का आरोप है कि यह लोग उनके साथ पुत्री कल्पना, वंदना और दामाद करण सिंह को भी बेवजह परेशान कर रहे हैं। सुशीला की मदद पड़ोसी नानक सिंह कर रहा है क्योंकि उसके द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण की शिकायत पोते आकाश ने नगर निगम में कर रखी है। कमलाबाई ने बताया, मारपीट करती मेरे को, इसका भाई दो, इसकी माँ हो जाई और तो मकान पे हिस्सा ले रही। मकान मेरा है, मेरा पति का मेरा है। और सुशीला मेरा है, पोता है, 3 लड़की है। भाई वो मारपीट करती घर पे और धमकी देती है, बोला आधा हिस्सा दो मेरे को। मैंने कहा को दूँ ना, आधा हिस्सा मेरे को आवेदती नहीं है। वो नाग वहाँ रहती है मालनवा से, 22-23 साल की वहीं रहती है। 2 बेटा था, 2 ही साथ हो गया, पति भी हो गया। बस मैं है, मेरा पोता है, 3 लड़कियाँ को दूँगा मैं। नहीं दूँ, 2 ही पोता को नहीं दूँगा, बड़ा को नहीं दूँ, छोटा को नहीं दूँ, 3 ही लड़की को दूँगा। ये मेरे को आवेगा, देखभाल करेगा। आवेदन देकर कमलाबाई ने यथोचित कार्रवाई की मांग की है। आरएसएस के अनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के बैनर तले मंगलवार को हजारों छात्रों का जमघट उज्जैन में लगा। कालिदास अकादमी परिसर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने संगठन को आगे ले जाने का संकल्प लिया। एबीवीपी के महाकुंभ की खास बात यह थी कि इसमें स्कूली स्तर के विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए। 9वीं से 12वीं कक्षा के इन विद्यार्थियों को कालिदास अकादमी तक लाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी। 2 मेन बच्चों को जमीन पर ही बैठाया गया। कतार में बैठे विद्यार्थियों में जोश भरने के लिए एबीवीपी ने गीत भी तैयार किया है। चलो एबीवीपी, एबीवीपी, एबीवीपी का नारा लगाएं, चलो एबीवीपी, एबीवीपी। इसमें भगवा रंग से देश में जोश भरने वाली पंक्ति भी शामिल की गई। अलग अलग स्कूलों को विद्यार्थी भेजने के टारगेट दिए गए थे। इन टारगेट को स्कूलों ने पूरा भी किया। ऐसे ही संत मीरा कॉन्वेंट से आए छात्र रवि मिश्रा ने बताया, संत लीला कॉन्वेंट स्कूल से आए हैं, लगभग 500 की संख्या में लोग आए। छात्र महाकुंभ एबीवीपी के द्वारा 9th से लेकर 12th तक के सभी छात्र छात्राएं सभी उपस्थित है यहाँ पर। पढ़ाई की उम्र में राजनीति की पाठशाला सजाने के लिए विद्यार्थियों से नारेबाजी भी करवाई गई। कृषि उपज मंडी में व्यापारी और किसानों के बीच चल रहे गतिरोध का मंगलवार को कलेक्टर की मध्यस्थता के बाद समझौता हो गया। दोनों पक्ष मंडी की व्यवस्था को बेहतरीन करने पर सहमत दिखाई दी। पिछले दिनों उज्जैन कृषि मंडी में किसानों और मंडी व्यापारियों के बीच उपज की गुणवत्ता को लेकर विवाद हुआ था। मारापीटी के बाद दोनों ही पक्षों के बीच एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसे लेकर गतिरोध चल रहा था। मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने दोनों पक्षों के साथ बैठक की और इसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दर्ज कराए गए प्रकरणों को न्यायालय में समझौता कर खत्म करने पर सहमति जताई। किसानों और मंडी व्यापारियों के बीच समन्वय बनाकर व्यवसाय करने की सहमति बनी।
फसलों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए पाइप सिस्टम शुरू करने की सहमति दी गई ताकि उपज की गुणवत्ता में अंतर नहीं आए। इसके साथ तोल कांटों में अनियमितता को रोकने के लिए दोनों पक्ष सहमत दिखाई दिए। मीटिंग के बाद भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता भारत सिंह बेस ने बताया, और हम लोगों ने आपसी सहमति से भविष्य में इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे विवाद मंडी में ना हो, मंडी सुचारू रूप से चले, इसको लेकर आज सारे विषयों पर बातचीत हुई है और दोनों पक्षों की तरफ से समझौता पेश हो जाएगा कोर्ट में और मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। दूसरा, जो गुणवत्ता को लेकर विवाद हमेशा होता है, उसको लेकर कलेक्टर साहब ने मंडी सेक्रेटरी और सभी को निर्देश दिए हैं, व्यापारियों को कहा है कि वो इस पाइप ग्रेडर रखें ताकि जो सैंपल लेकर स्पॉट पे सारे सैंपल चेक कर लिए, कांटे में कोई विवाद ऐसा हो ना भविष्य में। दूसरा, जो तोल कांटे की गलत प्रक्रिया, टेंडर प्रक्रिया गलत हुई है, जिसमें गलत कंडीशन रखी है, एक पक्ष को ज़्यादा फायदा देने को लेकर मंडी प्रशासन ने जो षड्यंत्र रचा है, उसको लेकर भी हम लोगों ने कलेक्टर साहब को बताया और प्रक्रिया निरस्त करने की बात। कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है, देखिए, किसान संघ और व्यापारी एसोसिएशन दोनों को आज बुलाया गया था और बीच में जो कुछ विवाद हुए थे मंडी में, उनका पटाक्षेप भी हुआ है और इसके अलावा दोनों पक्षों के द्वारा सहमति भी जताई गई है कि भविष्य में इस प्रकार से कोई अव्यवस्था या इस प्रकार की कोई भी चीज ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। दोनों पक्षों की तरफ से कुछ सुझाव आए हैं, उनको बेहतर तरीके से नोट किया है और दोनों पर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ में दोनों पक्षों के बीच में जो भी इस प्रकार से गलतफहमियां हैं उनको दूर करके एक सद्भाव के वातावरण बनने का काम जरूर चल रहा है। तोल कांटों को लेके जो 10 टन के कांटे हैं, उसमें एक का निर्माण वो जल्दी प्रारंभ होने वाला है, तो उसको बढ़ाने की मांग जो है दोनों पक्षों के द्वारा करी गई है, दोनों को बढ़ाने दिया जाएगा। जब तक कि वो बढ़ाया नहीं जाता है, तब तक के लिए जैसी अभी प्रक्रिया है वैसी ही चलती रहेगी। बहरहाल मंडी का विवाद खत्म होना शहर के लिए अच्छे संकेत है। त्रिवेणी संग्रहालय के पास एक ऑटो चालक पर हाथ उठाते हुए और उसे गालियां देते हुए पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 33 सेकंड का यह वीडियो त्रिवेणी संग्रहालय के पास का बताया जा रहा है। इसे हाल ही में शूट किया गया है। इसमें एक पुलिसकर्मी एक ऑटो रिक्शा चालक को पीटता और उसके बाद गालियां देता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल करने वाला शख्स पुलिसकर्मी के शराब के नशे में होने की बात कह रहा है। वो दारू पी रखी भैया, इसने बहन का तरीके से भैया आ रही है। देखो कि कैसा क्या कर रही है यार, भैया यार के धंधा नहीं करेंगे हम, क्या हम जेल खा ले? तुम बोलो तो हम जेल खा लेंगे। देखो, बहरहाल वीडियो को लेकर शहर में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। नरसिंहघाट कॉलोनी में रहने वाले एक युवक का रास्ता रोककर नशेड़ियों ने शराब पीने के लिए रुपए मांगे। जब उसने रुपए देने से इनकार किया तो उन्होंने युवक को पहले जमकर पीटा और उसके बाद नकदी और जेवरात लूट लिए। नरसिंहघाट कॉलोनी में रहने वाला अर्जुन कहार महाकाल मंदिर के पास दुकान लगाता है। सोमवार की रात वह दुकान मंगल कर घर लौटा और बाइक खड़ी की। इसी बीच मोहल्ले में ही रहने वाले राकेश, मनोज, अजय और कन्हैया ने शराब पीने के लिए रुपए मांगे। जब अर्जुन ने रुपए देने से इनकार किया तो आरोपी आक्रोशित हो गए और उन्होंने अर्जुन को जमकर पीटा और फिर उसकी चांदी की चेन, सोने की अंगूठी और आधा ब्रेसलेट छीन लिया। सिर में घातक चोट लगने से अर्जुन को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में अर्जुन कहार ने बताया, सर जी, मैं दुकान से घर पहुंचा। घर के बाहर मैंने गाड़ी लगाई। चार जने थे। उनके नाम भी बताऊं? उनका नाम एक का राकेश, मनोज, अजय और कन्हैया। इन चारों ने मेरे से पैसे मांगे। मैंने नहीं देने पे मेरे को मारा। पैसे मांगे, मैंने पैसे नहीं दिए उनको दारू के लिए। हाँ, वहाँ पे दो तीन बार झगड़े हो गए उनके। वहाँ पे झगड़े करते रहते उनके रोज के उतापे। वहाँ के मेरे गंभीर चोट है सर के अंदर। अभी स्किन से वो लिखा है, स्किन होगी इसकी सर की सर्जरी। महाकाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों के बारे में बताया जाता है कि वह आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और क्षेत्र में अक्सर
उज्जैन से गोयला बुजुर्ग की तरफ बाइक से जा रहे एक युवक को खाक चौक पर अज्ञात ट्रक चालक ने टक्कर मार दी। उसे घायल हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि 28 साल का जितेंद्र लाल उज्जैन से गोयला बुजुर्ग की तरफ बाइक से सोमवार रात जा रहा था। रात करीब 12 बजे खाक चौक पर उसे मंगलनाथ की तरफ से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल जितेंद्र ने बताया, खाक चौक पे हुआ है, मैं एक्सीडेंट हुआ, वो मंगलनाथ से आ रहा था ट्रक, मैं इधर से आकर रोड से जा रहा था, वहाँ हो गया 12 बजे रात। ये मोटरसाइकिल और ट्रक से नहीं है, तो आदमी गए थे पीछे, वो मालूम नहीं है। अब बोल तो रहे थे, वो बोले पकड़ लिया है, अभी कोई नहीं आया, खाली वो आए थे पुलिस में। जितेंद्र के दाहिने पैर में गंभीर चोट आई है और उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। करीब 2 महीने बाद एक बार फिर वाहनों के कांच फोड़ने वाले शहर में सक्रिय हो गए हैं। इस बार उन्होंने सांदीपनी नगर में वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ एक के बाद एक 5 से ज्यादा वाहनों के कांच फोड़ दिए गए हैं। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के ढांचा भवन के पास सांदीपनी नगर में वाहनों के कांच फोड़ने की वारदात सोमवार रात करीब 1 से 2 बजे के बीच हुई। यहाँ सड़क पर खड़ी कारों के कांच फोड़ दिए गए। एक कार के मालिक विजय गुप्ता ने बताया कि 5 से 7 गाड़ियों के कांच फोड़ दिए गए। 6-7 गाड़ियों के कांच फूटे हैं रात को, यहाँ पे 1:30 बजे बाद रात की। अभी तक तो यहाँ पे क्या घूमते रहते हैं, पुलिस वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं थोड़ा। यहाँ पर के कौन लोग थे जो आए दिन ये वारदात करते रहते हैं? ये नशेड़ी गंजेड़ी वाले घूमते रहते इधर। थाने पे सूचना दी गई? हाँ दी है ना, आज दी है। ये कांच फूटे, जब पहले भी कार्रवाई कर दी है अपन ने। तिरुपति सेफ्रान कॉलोनी के रहने वाले आदित्य उड़ीवाल ने बताया कि अक्सर नशेड़ी कॉलोनी में घूमते रहते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं। हमारे तिरुपति सेफ्रान कॉलोनी ढांचा भवन से लगी हुई है। यहाँ आए दिन असामाजिक तत्वों पे उत्पाद मचा रहता है। रात्रि में 3 बजे की घटना है, 7-8 गाड़ियों के यहाँ पर कांच फोड़े गए हैं। तराना के पुराने बस डिपो परिसर में स्थित राजा बलि और भगवान शिव के मंदिर पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने रैली निकालनी चाहिए, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इससे संगठनों में गहरी नाराजगी है। मंगलवार को हिंदूवादी संगठन के अगुवा शमशेर सिंह मालवी ने बताया कि डिपो में मंदिर के साथ मजार भी बनी है। डिपो की जमीन कॉलोनाइजर को बेच दी गई है। कॉलोनाइजर ने शिव मंदिर और राजा बलि मंदिर को बंद कर दिया है, लेकिन मजार को खुला रखा है। दोनों मंदिरों को खोलने के लिए 17 जनवरी को रैली प्रस्तावित की थी, लेकिन प्रशासन ने रैली रोक दी। इतना ही नहीं, उन्होंने संगठन के लोगों को गिरफ्तार तक कर लिया। इसके विरोध में तराना के लोग एकजुट हो रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने भोपाल जा रहे हैं। तराना में पुराना बस डिपो है, वहाँ पर तो वहाँ पर जो ज़मीन थी वो उसको बेच दी गई है। तो वहाँ पर 3 धार्मिक स्थल है, एक तरफ मज़ार है, एक तरफ शिवजी मंदिर और एक तरफ राजा बलि मंदिर है। तो कॉलोनाइजर को जो बेचा गया तो इन्होंने शिव मंदिर को तो तीनों तरफ से पूरा बंद कर दिया है, राजा बलि मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया। बाकी जो एक मज़ार थी उसको इन लोगों ने चालू रखा है। जी, प्रशासन और कॉलोनाइजर इन सब लोगों ने मिलकर ही उसको बंद करा है। जी, कॉलोनाइजर का नाम इन लोगों ने गोपनीय रखा है। कुल मिला के जो दलाल है वो लोग ही वहाँ पर पूरा सेटअप उसका देख रहे हैं, पूरा गोलू बायती। जी, हमारी ये मांग है कि दोनों शिव मंदिर और राजा बलि मंदिर दोनों को खोला जाए। जी, 16 तारीख के दिन हम लोगों को प्रशासन ने बोला कि आप आ जाइए, थोड़ा सा सेटअप जमा लेते, कब यात्रा निकलेगी, कितने लोग रहेंगे, कहाँ से रहेंगे, ये करके हमें बुलाया गया। और बुलाने के बाद बोला कि आपके खिलाफ कायमी है और आपको अभी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, और यदि आप इस यात्रा को नहीं रोकते हो तो आपके ऊपर बड़ी बड़ी धारा में जी थाने पर बुलाया गया था। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।